हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। स्विच स्टेटमेंट जो है ये एल्सिफ लेटर का सब्सटीट्यूट भी आप बोल सकते हैं। बट स्विच स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ साथ एक आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप सारा काम एक ही ब्लॉक के अंदर कर लें। जैसे एल्सिफ लेटर में आपको हर बार कंडीशंस जो है वो लिखनी पड़ती है, इसमें जो है आपको एक एक्सप्रेशन मैच कराना पड़ता है। तो इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये रहा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम में हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होता है। मान लीजिए हम यहीं पे एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन है जिसका नाम है चॉइस। चॉइस की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि वो या तो इसके इक्वल होगा या तो दिस वन और दैट वन, और या इनमें से किसी से भी अगर इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास में एक डिफ़ॉल्ट कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे चॉइस वन है तो आज मंडे है, चॉइस टू है तो आज ट्यूसडे है, चॉइस थ्री है तो आज वेडनेसडे है, और अगर डिफ़ॉल्ट है तो हम बोल सकते हैं कि इनवैलिड चॉइस और समथिंग एल्स। इसी तरीके से अगर कलर चॉइस लेते हैं तो रेड, ब्लैक, ब्लू, और अगर आपको डिफ़ॉल्ट कोड कुछ देना है, जैसे डिफ़ॉल्ट में अगर वाइट कलर देना है तो ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है। जैसे हम पेंट ब्रश से स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है बैकग्राउंड वाइट होता है और जो कलर होता है उसका ब्लैक होता है। तो अगर हम कोई भी कलर यहाँ से चूज़ करते हैं तो वो केस में जाके सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमको अगर ब्रांचिंग करनी है अपने प्रोग्रामिंग में तो स्विच केस स्टेटमेंट एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको समझना है कि इसका एग्जांपल हम कैसे बनाते हैं तो आपको प्रोग्राम में केवल एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स होता है वो पहले देखते हैं, फिर एक एग्जांपल देखेंगे। इसके सिंटैक्स में आप सबसे पहले लिखते हैं स्विच। स्विच के बाद में आपका कोई भी एक एक्सप्रेशन रहेगा। इस एक्सप्रेशन के बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं करली ब्रैकेट के साथ में, जहाँ पे आप लिखते हैं सबसे पहले केस वन। केस वन ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना हो, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो या कहीं सिंगल स्टेटमेंट हो, आप उसे लिखते हैं। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में या पहले पढ़ चुका है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट से डायरेक्टली इसे बाहर निकाल देता है। केस टू में और केस थ्री और केस फोर, इस तरीके से आप जितने भी केसेस लिखते हैं ये सभी एक ही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात केवल ये है कि केस के बाद में आपको कॉलन साइन लगाना है और जो भी स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं इंक्लूडिंग ब्रेक स्टेटमेंट आप उसके साथ आपको उसके बाद में सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। फिर आता है लास्ट में ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड होता है। डिफ़ॉल्ट में आपको केवल स्टेटमेंट लिखना होता है, यहाँ पे ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में आपका स्विच जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो समझने वाली बात केवल इतनी है कि केस वन अगर इस एक्सप्रेशन के साथ मैच खाता है, जैसे यूज़र ने इनपुट दिया एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू वन, तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से कंट्रोल जो है सीधा बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनमें से किसी के साथ भी केसेस जो हैं वो मैच नहीं हुए तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है स्विच के बाहर आ जाएगा। मान लीजिए आपने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ही नहीं दिया है और कोई भी केस मैच नहीं खा रहा है तो ये पूरा का पूरा जो स्विच आपका ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, और आपका जो प्रोग्राम है उसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब स्विच केस का जो आपने इस्तेमाल किया है उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो स्विच केस है उससे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने चॉइस जो है इंटीजर इनपुट ले लिया। अब हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम स्विच के अंदर में चॉइस को पास कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ब्लॉक केस वन। अगर यही केस जो है ये अगर कैरेक्टर होता तो आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते। अब चूँकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हमको सिंगल कोटेशन का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपको कोड है वो लिख सकते हैं, जैसे सी आउट। अगर आपको कलर रेड देना है वन में तो यू कैन गिव लाइक दिस, देन इन यूज़ ब्रेक। फिर आता है आपका केस टू। केस टू में सी आउट। येलो देना है तो आप इस तरीके से येलो भी दे सकते हैं और यहाँ पे ब्रेक। इस तरीके से आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं आप केस टू केस थ्री करके बना सकते हैं। लास्ट में आएगा आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आपको देना है जो भी आपको अच्छा लगता हो, सी आउट। डिफ़ॉल्ट कलर अगर आपको ब्लैक देना है तो यहाँ पे आप ब्लैक भी दे सकते हैं।
तो इस तरीके से बनता है आपका स्विच केस स्टेटमेंट, और लास्ट में आपका रिटर्न 0 के बाद में जो मेन ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये है आपका C++ में स्विच केस स्टेटमेंट का एग्जांपल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई अगर आपको प्रोग्राम समझना हो स्विच केस स्टेटमेंट के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।